नमस्कार किसान भाइयों। आज की नई वीडियो में हम जानकारी लेकर आए हैं धान की खेती के बारे में, जिसमें कि आप जानेंगे ग्रीष्मकालीन धान की फसल हम कैसे कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले पार्ट में हमने बताया है कि पौध कैसे तैयार करनी है या धान की नर्सरी तैयार करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं। अगले पार्ट में आप जानेंगे कि हम रोपाई कैसे करें और रोपाई करने के बाद में 40 से 50 दिन तक के धान का ट्रीटमेंट हम कैसे करें। तो आज की वीडियो थोड़ी लंबी है, लेकिन यह है कि जानकारी अच्छी है, तो बने रहिए वीडियो पर। आइए शुरुआत करते हैं वीडियो की। सबसे पहले चैप्टर में बात कर लेते हैं पौध की बुवाई के समय के बारे में। तो दोस्तों, फरवरी महीने का समय सबसे अच्छा रहता है पौध की अगर बुवाई आप करना चाहते हैं। और इसमें यदि बात करें मुख्य किस्मों की और बीज की मात्रा की, तो यहाँ पर पूसा सुगंधा 05 और पूसा 1509 की जानकारी आपको दी गई है। इसमें यदि आप दूसरी किन्हीं किस्मों के बारे में जानना चाहते हैं तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। लेकिन ये है कि अगर गर्मी के धान की बुवाई आप करना चाहते हैं तो ये कम समय वाले जो धान हैं आप उन्हीं की बुवाई करें तो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि आप वहाँ पर फिर 2 फसलें धान की ले पाते हैं। पहली फसल को काटने के बाद में आप दूसरी फसल कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं बीज की मात्रा की। तो किसान भाइयों, यहाँ पर 12 से 15 किलो बीज आपको प्रति एकड़ के हिसाब से लेना होगा। और अच्छे बीज का चुनाव करें जो भी आप बीज लेना चाहते हैं। ज़मीन का चुनाव करने के लिए 12 से 15 किलो धान की पौध के लिए आप 60 से 75 मीटर ज़मीन का चुनाव करें, जिसमें कि 5 मीटर चौड़ी और 15 मीटर लंबी समतल ज़मीन आपकी होनी चाहिए। खेत की जुताई अच्छे प्रकार से करने के बाद में 12 से 15 किलोग्राम डीएपी और 5 किलोग्राम पोटास, 5 किलोग्राम यूरिया और 500 ग्राम ह्यूमिक एसिड को मिलाकर मिट्टी में मिक्स कर सकते हैं। पहले इसको डालकर मिट्टी में अच्छे प्रकार से मिक्स कर लें। अब किसान भाइयों, जो चुना हुआ सीड है, जो बीज है, उसका हम उपचार कर लेते हैं। तो इसमें आपको 3 ग्राम कार्बेंडाजिम प्रति किलो धान के हिसाब से लेनी है और उसको पानी में मिक्स कर लें। पानी में अच्छे प्रकार से मिलाने के बाद उसे कम से कम 24 घंटे के लिए उसमें धान डाल दें। जो भी धान आप बोना चाहते हैं उन्हीं को 24 घंटे तक रखने के बाद में आप बाहर निकाल के किसी जूट के बोरे पर फैला के ऊपर से उसे एक जूट के गीले बोरे से ढक दें, ताकि जो भी बीज है वो अच्छे प्रकार से अंकुरित हो पाए। अब बात कर लेते हैं बुवाई तथा खरपतवार नियंत्रण की। यदि आपने नीचे जुताई करी हुई है तो उसमें आप पानी लगा के पाटा लगा दें, ताकि मिट्टी समतल हो जाए और मिट्टी के जो ओपन रंध्र हैं वो बंद हो जाएं, और फिर आप खेत में धान छिटक सकते हैं। खरपतवार नियंत्रण के लिए आप 25 ml प्रीटिलाक्लोर और उसको 5 लीटर पानी के साथ मिला के 24 से लेकर 36 घंटे के अंदर अंदर छिड़काव कर दें, जिससे आप खरपतवारों से मुक्त हो जाएंगे पूरी तरह। यदि फिर भी कोई खरपतवार जमता है तो आप उसके लिए स्प्रे ना करें, उसे आप उखड़वा दें। अब रोगों की रोकथाम के लिए, यदि आपके खेत में दीमक की शिकायत है और खेत में दीमक लग रही है, तो उसके लिए आप 2 से 2.5 किलोग्राम रीजेंट ले लें और 250 ग्राम नीलत होता है इसके साथ में मिलाकर खेत में छिटक सकते हैं। यहाँ पर रीजेंट आपका डबल काम करेगी। इसमें यदि बकांदी की भी शिकायत होगी वो भी कंट्रोल हो जाएगा, और यदि दीमक की शिकायत है तो उसे भी ये कंट्रोल कर लेगी। तो इस साल्ट को आप लगा सकते हैं कीटनाशक दवाओं के रूप में। अब बात करें यदि बूस्टर डोज की, तो इसके लिए आप 2 किलोग्राम यूरिया, 2.5 किलोग्राम जाइम ग्रेन्यूल ले लें, 500 ग्राम ह्यूमिक एसिड और 2 किलोग्राम डीएपी, उसके साथ में 2 किलो जिंक सल्फेट डाल सकते हैं। ये सभी साल्ट एक बहुत अच्छे बूस्टर डोज का काम करेंगे। आप इन्हें पानी लगाने से पहले लगा दें और उसके बाद में पानी लगा सकते हैं। अब जब आपकी पौध लगभग 15 से 18 दिन के बीच में होगी तो उसमें कुछ पीलापन की शिकायत देखने को मिल सकती है। यदि कम पीलापन है तो इसके लिए आप 5 किलोग्राम खल ले लें, सरसों की खली, उसे पानी में फुला के और पानी में मिलाकर छिड़काव कर दें। इससे भी पीलापन आपका कम हो जाएगा। और यदि बहुत ज़्यादा पीलापन है या झुलसा की शिकायत है तो उसके लिए आप 100 ग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड को 10 लीटर पानी के साथ में मिलाकर छिड़काव कर दें। उससे आपके खेत से ये पीलापन ख़त्म हो जाएगा, जिसमें कि पत्ते जलने लगते हैं और ज़्यादा पीलापन की समस्या देखने को मिलती है। किसान भाइयों, जैसे ही आपकी पौध तैयार हो और तैयार पौध को आप लगाना चाहते हैं या रोपाई करना चाहते हैं, तो उससे पहले आप 24 घंटे पहले लगभग
2 किलोग्राम यूरिया और 2 किलोग्राम सरसों की खली को पानी के साथ में मिलाकर खेत में छिटक दें, जिससे कि आपकी मिट्टी जो है वो भुरभुरी हो जाएगी और पौधा मिट्टी में टूटेगा नहीं, उसे उखाड़ने में बहुत आसानी रहेगी। तो ये साल्ट आप लगाने के बाद में 21 से 25 दिन में आपकी पौध तैयार हो जाएगी लगाने के लिए, आप उसकी रोपाई करा सकते हैं। तो किसान भाइयों, अब इस पार्ट में बात करते हैं खेत की तैयारी की और खेत में हम खाद किस प्रकार से लगाएं। तो 50 किलोग्राम डीएपी, 50 किलोग्राम पोटास और 30 किलोग्राम यूरिया, जिसके साथ में 6 किलोग्राम रीजेंट आप मिक्स कर लें और उसको खेत में छिटक दें। लगाने से पहले ये डोज बहुत अच्छा काम करेगी। इसमें रीजेंट आपका डबल काम करेगी, जिसमें कि बकांदी से बचाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। अब खेत में आप पाटा चलाकर बहुत अच्छे प्रकार से उसमें समतल कर लें मिट्टी को और रंध्र बंद होने के बाद में आप इसमें लगाई शुरू करा सकते हैं। तो इसमें बस एक बात का ध्यान ज़्यादा रखना है कि रोपाई करते वक्त बकांदी का पौधा कोई अगर पौध में है तो वो न जाए और टूटी हुई पौध ना लगाएं। अब बात करेंगे खरपतवार नाशक की। तो इसके लिए आप 1 लीटर प्यूटिला क्लोर को लगभग 15 लीटर पानी के साथ में मिलाकर 24 से 36 घंटे में आप खेत में छिटक दें। अब बात कर लेते हैं धान की रोपाई के 3 दिन के अंदर अंदर हमें क्या करना चाहिए। तो उसके लिए आप 15 किलोग्राम जाइम, 1 किलोग्राम ह्यूमिक एसिड और 50 किलोग्राम यूरिया को मिलाकर छिटक सकते हैं, जिससे कि वो जैसे ही जड़ पकड़ना शुरू करे उसे न्यूट्रिएंट्स मिल जाएं और पौधा ऊपर ग्रोथ करने लगे। तो किसान भाइयों, अब आपको 10 से 12 दिन तक कुछ नहीं लगाना है और 12 दिन के बाद में आप लगभग 10 किलोग्राम जाइम, 10 किलोग्राम फेरस सल्फेट, 1 किलोग्राम ह्यूमिक एसिड और 50 किलोग्राम यूरिया को मिलाकर छिटक दें। इसे छिटकने के बाद में आप पानी लगाएं और पानी लगाने के साथ ही आप देखेंगे कि कितना ज़बरदस्त फुटेर खेत में देखने को मिलता है। ये 1509 धान के लिए बहुत अच्छी डोज है। आप इसे समय पर लगाएंगे तो धान अलग ही दिखाई देगा। उस समय में किसान भाइयों कुछ गिडार या उड़ने वाले कीड़ों से फसल को नुकसान हो सकता है। तो उससे बचने के लिए यदि खेत में गिडार आपको नज़र आती है तो आप नीला तोता इसमें डाल सकते हैं। प्रति एकड़ 1 किलोग्राम और 12 से 15 किलोग्राम बुझे हुए चूने को मिलाकर आप खेत में लगा दें। इसके साथ में यदि आपको उड़ने वाले कीड़ों से कुछ समस्या लग रही है तो क्लोरोसाइफर 250 ग्राम या लैम्डा 250 ग्राम को प्रति एकड़ के हिसाब से 150 से 180 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे कर दें। ये आपकी गिडार या उड़ने वाले कीड़े दोनों से रोकथाम करेगा। तो किसान भाइयों, अब आपका धान लगभग 25 से 30 दिन का हो चुका है। फसल अच्छी चल रही है, लेकिन यदि उस समय पर कोई समस्या आपको नज़र आती है या खाद लगाना चाहते हैं तो उसके साथ में आप कैल्शियम 3 किलोग्राम ले लें, कैल्शियम क्लोराइड, और लगभग नीला तोता 1 किलोग्राम मिला लें उसी के साथ में, और 30 से 35 किलोग्राम यूरिया को मिलाकर छिड़कते हैं। यदि खेत में कहीं भी सुखड़ा की समस्या लग रही है तो कार्बेंडाजिम 12% और मैनकोजेब 63% को मिलाकर आप 100 मिलीलीटर वैलिडामाइसिन के साथ में 180 से 200 लीटर पानी के साथ मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, आपने आज यहाँ पर जाना कि हम 50 दिन तक का ट्रीटमेंट कैसे करें, और यहाँ से आगे के लिए अगली वीडियो में आपको सारी जानकारी दी जाएगी। तो आशा करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को ज़रूरतमंद भाइयों को ज़रूर शेयर करें और अगली वीडियो के नोटिफिकेशन को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार किसान भाइयों।